Hello friends, do you ever wonder कि what is the right way to study right before your exams? अगर आप जानना चाहते हैं the right way to study, then I've got you covered in this video. So let's begin with the video. मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आंसर शीट लेनी है, प्रीवियस आंसर शीट जिसके अंदर आपने मैक्सिमम स्कोर किया था, ओके उसको आपको स्टिक करना है राइट इन फ्रंट ऑफ यू व्हेनेवर यू सिट फॉर स्टडिंग। ये आपको हेल्प करेगा दो तरीके से। नंबर वन, जब भी आप अपनी आंसर शीट देखेंगे और अपने अच्छे मार्क्स देखेंगे, इट विल मोटिवेट यू टू स्टडी बेटर। नंबर सेकेंड, जब आप इन मार्क्स को देखेंगे, आप इन्हें एक बेंचमार्क बनाएंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको इससे भी ज्यादा स्कोर करना है या एटलीस्ट इतना तो स्कोर करना ही है। एंड नाउ सी योर मोटिवेशन लेवल। स्विचिंग द सब्जेक्ट्स। तो अगर आप एग्जाम से पहले एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं थ्रू आउट द डे, देन लेट मी टेल यू, यू मेकिंग अ बिग मिस्टेक। आपको हमेशा सब्जेक्ट्स को स्विच करके पढ़ना है। ऑलराइट, आई वुड रेकमेंड दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। तो अब आपको क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग डिवाइड द सब्जेक्ट्स इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बेटर है दोज विल बी योर सेकेंडरी सब्जेक्ट। जिनकी अंडरस्टैंडिंग अभी लो है और यू फील दैट दे आर हार्ड सब्जेक्ट्स, उनको हम रखेंगे प्राइमरी सब्जेक्ट्स। राइट नाउ एवरी डे जब आप टाइम एलोकेट करेंगे तो आप ऐसे एलोकेट करेंगे वेयर इन प्राइमरी सब्जेक्ट्स को आप देंगे डबल द टाइम, दैट मीन्स 4 आवर्स फॉर प्राइमरी सब्जेक्ट एंड 2 आवर्स फॉर सेकेंडरी सब्जेक्ट। ऐसा हम 3 डेज करेंगे, उसके बाद वी विल टेक नेक्स्ट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, ऐसा करने से यू नॉट वेस्टिंग योर टाइम ऑन द सब्जेक्ट्स दैट आर इजी फॉर यू, whereas आप टाइम को प्रॉपरली एलोकेट कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ टाइम सेवर टेक्निक जो आपका टाइम सेव करेगी और आपकी प्रेपरेशन को बेटर करेगी। What to do when timetable doesn't work? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास DM आए दैट मैम वी मेक द टाइम टेबल बट हम स्टिक नहीं कर पाते टाइम टेबल पे। हम एक दिन फॉलो करते हैं बट नेक्स्ट डे वी गेट सो डीमोटिवेटेड कि हम कोई टाइम टेबल नहीं बनाते और हम अपना काम नहीं कर पाते पूरा। सो हियर इज अनदर टेक्निक फॉर यू अगर आपके लिए टाइम टेबल वर्क नहीं करता तो। दैट इज कि आपको राइट करने हैं टास्क जो आपको कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डे 1 में कंप्लीट करना है इंग्लिश चैप्टर 1, मैथ्स चैप्टर 2 एंड साइंस चैप्टर 3। ऑलराइट, मैंने ये 3 टास्क लिखे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर कन्वीनियंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आप इन्हें पढ़ेंगे पूरे दिन के अंदर। Alright, without writing कि सुबह 7 o'clock I have to get up, 8 o'clock do this. No, just try and complete these tasks. ऐसा करके भी आप efficient बन सकते हैं। Try it out. अगर आप गलत तरीके से रिविजन कर रहे हैं, so this will cost you your marks. एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आप राइट या रॉन्ग तरीका यूज कर रहे हैं रिविजन करने का, सो चेक आउट दिस वीडियो। ऑलराइट, तो आपको रिविजन कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, राइट। आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ मैं क्या करूँगी, इसकी समरी का 1 लाइन लिखने की जगह मैं उसको इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन लिखूंगी। ऑलराइट, नाउ जब मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ रिविजन करूंगी, मैं तो उस क्वेश्चन को पढ़ूंगी और उस आंसर को मैं बोल कर देखूंगी। राइट, ऐसा करने से मैं एक्टिव रिविजन कर रही हूं, नॉट द पैसिव वन। व्हाट इज द पैसिव रिविजन? रीडिंग एंड देन अगेन रीरीडिंग, रीरीडिंग, बट दैट इज द पैसिव वे टू रिवाइज। डोंट डू दैट। What if I don't want to study?
बहुत सारी बार हम सब लोगों के साथ ऐसा होता है कि एग्जाम तो आ रहे हैं बट हमारा मन ही नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, तो क्या करें? ओके, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे अपने स्ट्रॉन्ग हैबिट सिस्टम को। नाउ व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग हैबिट सिस्टम? नाउ number 1 is we need to make a habit. Number 2 is we have to establish a system. और ये सब कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका, and that is stick to one time for studying. हर रोज सेम टाइम पे पढ़ाई करना है। अगर आप सुबह 6 to 8 स्टडी कर रहे हैं, देन कम व्हाट मे 6 to 8 आपको हर रोज स्टडी करना ही है। ऐसा अगर आप 21 डेज तक करेंगे और यू डू इट फॉर 15 डेज, आपका माइंड ट्यून हो जाएगा और उस टाइम पे आपका माइंड एकदम से कॉन्सेंट्रेट कर लेगा। देन इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिट एंड स्टडी एंड कॉन्सेंट्रेट। आपका माइंड बहुत जल्दी से उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। जितना इजी ये मेथड दिखता है उतना ही इफेक्टिव ये है। डू ट्राई इट आउट। What if आपने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया हो और अभी तक उसकी पढ़ाई ना की हो एंड यू नो कि वो एग्जाम में शॉर्ट आएगा ही आएगा? What to do? Most of the times I recommend my students to not take anything new right before your exams. बट वॉट इफ आपको पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉट इफ यू नो कि वो एग्जाम्स में आने वाला है, नाउ व्हाट टू डू? अब इसके लिए हम करेंगे 3 स्टेप स्टार्टिंग। उसके अंदर नंबर फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको हम रीड करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? और उसको हम यहीं छोड़ देंगे। आफ्टर 3 hours यू विल स्किम थ्रू दैट वंस अगेन, ओके? एंड नंबर 3 लेवल ऑफ रिविजन होगा कि रात को सोने से पहले आप उसे एक बार एक्टिव रिकॉल करके देखेंगे। दैट्स इट। जब आप कोई भी चीज़ जो आपने पढ़ी है थ्रू आउट द डे उसे रात को रिवाइज करते हैं, देन इट इज गोइंग इनसाइड योर परमानेंट मेमोरी। सो डू ट्राई आउट दिस मेथड, इट रियली वर्क्स वेल। Alright, so ये थे हमारे hacks to study right before your exams. So I hope कि ये सारे hacks आपको useful लगे होंगे and do let me know in the comment section below कि इनमें से कौन सा hack आपको सबसे useful लगा. Alright, so I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye.